जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन है, इसे किसने खोजा था और इसका क्या क्या इस्तेमाल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, हम आज अपने आसपास ढेरों ऐसा डिवाइस देखते हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास हमारा पंखा है। पंखा हम लोग देखते हैं अब अलग अलग डिवाइसेज में मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। मोटर भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नियम पर ही काम करता है। इसमें भी मैग्नेटिज्म और करंट के बीच में एक रिलेशन है जिस पर यह भी काम करता है। जनरेटर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब चाहे जिस मेथड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा लीजिए, चाहे आप पानी से टरबाइन घुमा लीजिए या आप जियोथर्मल एनर्जी के भाप से टरबाइन घुमा लीजिए, आप टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करके टरबाइन घुमा लीजिए। टरबाइन घुमाने का मकसद है कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाना, ठीक है। और ये भी एक तरह का क्या है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन को बताता है। इसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब मोटर और जनरेटर को हम लोग कवर करेंगे तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन है। लेकिन आज हम लोग पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है। हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी कैसे पानी में करंट पास करने से हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग टूट जाता है ना, देखे थे हम लोग। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़े थे। उसमें देखे थे कि जब ज़्यादा समय तक इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर से पास करता है, किसी डिवाइस से पास करता है, तो हीट एनर्जी जो है, करंट जो है वो हीट एनर्जी में डिसिपेट होने लगता है। डिसिपेट मीन्स बर्बाद होने लगता है। तो H बराबर I² RT एक रिलेशन हम लोग लेकर के आए थे, जहाँ H हीट एनर्जी था, I इलेक्ट्रिक करंट था, R रेजिस्टेंस था, T टाइम था। तो हम लोग देखे थे कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के स्क्वायर के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टाइम के। मतलब जितना देर तक करंट, जितना ज़्यादा करंट पास करेगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट। चूँकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट फ्लो करेगा मुश्किल से, करंट को फ्लो होने में आसानी नहीं होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने के कारण हीट आराम से यहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, जितना देर तक डिवाइस यूज करेंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो H बराबर I² RT, जूल्स लॉ ऑफ, यहाँ इसको सर जूल ने दिया था, जिनके नाम पर हम लोग एनर्जी का SI यूनिट लिखते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जो ये 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, ये ऐसा डिस्कवरी है जिसको डेलिबरेटली नहीं किया गया, जानबूझ के नहीं किया गया, एक गलती से डिस्कवर हो गया था। कैसे? 18th सेंचुरी का बात है, 1820 ईस्वी में साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ऑस्टर्ड, ठीक है, जॉन ऑस्टर्ड नाम था। तो वो फिजिसिस्ट थे, तो हमेशा कुछ ना कुछ अपने दोस्तों को घर पे बुला के एक्सपेरिमेंट करके दिखाते रहते थे। और उस समय जब 18th सेंचुरी में, जब इस समय बहुत ज़्यादा साइंस उतना डेवलप नहीं हो पाया था, फिजिक्स उतना डेवलप नहीं हो पाया था, तो एक बल्ब भी जलना जो है वो लोग को आश्चर्य लगता था कि बल्ब कैसे जल गया। बात समझ में आया? तो उस समय वो जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके अपने दोस्तों को, अपने जानने वाले लोगों को दिखाते थे, तो उनको बहुत आश्चर्य होता था। वो लोग बहुत आश्चर्यचकित होते थे इस तरीक़ा के एक्सपेरिमेंट को देख करके। और सर जॉन ऑस्टर्ड को बहुत सारा शाबाशी मिलता था, तो उनको भी अच्छा लगता था। तो देखिए, एक बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो उनका एक्सपेरिमेंट कुछ और मकसद रहा होगा, लेकिन जो सोर्सेज हैं उससे ये पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया होगा कि 2 स्टैंड लिया गया, 2 स्टैंड ले लिया गया और इस स्टैंड पर
एक वायर को लटका दिया गया, माने बांध दिया गया टाइटली, ठीक है। अब इस वायर को क्या किया गया, इस वायर को यहाँ बैटरी से जोड़ दिया गया। इस वायर को क्या कर दिया गया, यहाँ बैटरी से जोड़ दिया गया और यहाँ पर एक स्विच दे दिया गया, यहाँ पर स्विच, ठीक। देखिए जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते थे वहाँ पर एक कंपास रखा हुआ था। कंपास आप लोग समझते होंगे, डायरेक्शन पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें नीडल मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही हल्का मैग्नेट होता है, ठीक है, और पूरी तरह से पैक्ड होता है। वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके रखेगा। आप किधर भी उसको घुमाइएगा ना तो उसका कांटा जो रहेगा वो नॉर्थ साउथ, आप कंपास को कितना भी घुमाइएगा उसका कांटा कहाँ रहेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। तो हुआ क्या कि जब वो एक्सपेरिमेंट अपना जो भी कर रहे होंगे उसके लिए जब वो बैटरी यहाँ से जोड़ करके स्विच को ऑन किए तो देखे कि जो कंपास रखा हुआ है उसका नीडल डिफ्लेक्ट कर गया। ये बात नोटिस कर लिए, क्या है, करंट ऑन, जब यहाँ पर स्विच ऑन की तो घूम गया तो उनको लगा कि कंपास तो एयर टाइट डिवाइस है, इसके अंदर तो हवा जा नहीं सकता है, तो हवा से तो ये नहीं डिफ्लेक्ट हुआ, एक बात पक्का है। तो तब कैसे डिफ्लेक्ट हो गया, तो क्या किए कि यही उधेड़ बुन में क्या किया कि स्विच को ऑफ किए। जब स्विच को ऑफ कर दिए तो देखे कि जो कंपास जो इधर डिफ्लेक्ट हो गया था वो वापस घूम करके अपने जगह पर आ गया रिटर्न। पहले से जैसे रखा हुआ था उसे इज्जत से वापस आ गया। और जब फिर से करंट को यहाँ पर ऑन किए तो ये कंपास फिर डिफ्लेक्ट होकर के इधर की तरफ आ गया। तो ये एक्सपेरिमेंट वो 15-20 बार करके देखें, उनको मज़ा भी आ रहा था, हैरानी भी हो रही थी कि आखिर चल क्या रहा है भाई, ये कैसे डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। तो उनके दिमाग में बात आया कि एक मैग्नेट को सिर्फ एक मैग्नेट ही रिपेल कर सकता है। मैग्नेट को और कोई रिपेल कैसे कर सकता, आयरन तो उसको, आयरन आएगा तो आयरन को तो मैग्नेट से डालेगा क्या हो इधर, ठीक है। तो क्या किया, उनके दिमाग में आया कि एक मैग्नेट को रिपेल करने वाला कोई मैग्नेट ही हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए उनको ये बात उन्होंने कंक्लूड किया कि जब किसी डिवाइस से, किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, तो वो कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेता है। क्या कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड। और कैसा बिहेव करने लगता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो भाई इस तार, पहले तो ये तार था नॉर्मल कॉपर वायर था, है ना, करंट पास किया गया तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव किसके कारण किया, इलेक्ट्रिक करंट के कारण किया। क्यों किया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया इसके चारों तरफ। तो यहाँ से क्या समझ में आया हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट का एक ऐसा है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है एक नॉर्मल सा मेटल को मैग्नेट की तरह बिहेव करवा सकने में सक्षम है, ठीक है। अच्छा, एक बार और नोटिस किया गया वहाँ पर कि जब पोलरिटी बदल दिया गया, पोलरिटी मतलब आप लोग समझते होंगे, मान लीजिए कि बैटरी इस तरह से लगाया हुआ है पहले, तो अब बैटरी को उलट दिया गया। तो जब बैटरी उलट जाएगा भाई तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, और करंट का डायरेक्शन चेंज होने से डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन चेंज होगा। जो पहले इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था वो अब इधर डिफ्लेक्ट होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपास में वो सिर्फ और सिर्फ करंट के कारण हो रहा है, और जिसके कारण से इस इफेक्ट यहाँ पर पता चल गया कि करंट और मैग्नेटिज्म में एक रिलेशन होता है। और इस रिलेशन को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीक़ा से यूज किया और एक से एक शानदार डिवाइस बना के हम लोग को दिया, जिससे आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में सक्षम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जब जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जनरेटर काम कैसे करता है, उसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो का मेरा मकसद था यहाँ पर ये बताना कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट कैसे संबंधित है, इसे किसने खोजा और इसका यूज। तो इसका यूज तो हम लोग देख ही रहे, इतना सारा डिवाइस का नाम आपको हम जुड़ा दिए, उसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाला बात क्या है कि 1820 में
सर जॉन ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। जब उन्होंने स्विच ऑन किया तो देखा कि कंपास डिफ्लेक्ट कर गया। तो आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछेगा, आपसे एनसीईआरटी क्या पूछेगा कि व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्राउट नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एनसीईआरटी का ब्लूप्रिंट में कोई क्वेश्चन जब देखेंगे हम लोग तो उसमें क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्राउट नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर। क्यों एक कंपास नीडल क्यों डिफ्लेक्ट कर जाता है, मतलब क्यों अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। ऐसे है तो घूम कैसे जाता है जब उसको करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेके आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज a current carrying conductor develops magnetic field around itself. A current carrying conductor develops magnetic field around itself and behaves like a magnet, and like poles of magnet repel each other. Therefore compass needle get deflected when brought near current carrying conductor. ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझिए। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर जैसे आयरन पर दूसरे मैग्नेट पर कैसे फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डिजाइन कैसा होता है, कैसा पैटर्न होता है, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर के कारण डिजाइन कैसा होगा, अगर कंडक्टर सर्कुलर लूप में है तो मैग्नेटिक फील्ड का डिजाइन कैसा होगा, सोलेनॉइड के कारण कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।